दोस्तों मैं मनमोहन কেমন লাগলো पहली बात तो बीजेपी के 3 टुकड़े होंगे সবাই লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকুন और ये बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द, यानी हो रहा है, ये मानकर चलिए। दूसरी बात, मेरे दोस्त शाह और मोदी दोनों भारत छोड़ सकते हैं, ये मेरा सवाल भी है, ये मेरा जवाब भी है और एक अध्ययन का विषय भी है, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी ही बन रही हैं और ये लोग कुछ ऐसे ही हैं। जब भी कानून का सामना करना पड़ता है, गलतियों को भुगतने की बारी आती है, गलतियां सामने कानून के रूप में खड़ी हो जाती हैं, तब ये देश छोड़ देते हैं, देश की राष्ट्रीयता पर लात मार करके देश छोड़कर भाग जाते हैं। इनका यही है डीएनए। बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझते हैं, खुद जानते हैं। अगर आप देखेंगे कि भारत लूटकर और छोड़कर भागने वाले जितने भी हैं उनमें से 80% इनका ही डीएनए है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह भी संभव है। मोदी और शाह भारत छोड़ सकते हैं। परिस्थितियां कुछ इस बारे में भी ऐसी ही बन रही हैं और ये दोनों परिस्थितियां, दोनों बातें आपस में समग्र हैं, माने एकीकृत हैं। इन दो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के लिए कारण हैं, ये आप कह सकते हैं मेरे दोस्त। तो बीजेपी के 3 टुकड़े कैसे होंगे, पहले ये समझिए। एक तो आरएसएस लेड बीजेपी, आरएसएस ने जितनी इंशर्टिंग की है, ओरिजिनल बीजेपी जो पहले थी उसमें आरएसएस ने जितनी इंशर्टिंग की है, जितने लोगों को इंशर्ट करवाया है, इन करवाया है या मतलब घुसाया है, या आरएसएस के जितने लोग घुसपैठ किए हैं बीजेपी, वैसे तो बीजेपी आरएसएस की ही है, लेकिन सिर्फ आरएसएस की नहीं, पूरे देश की है। आरएसएस का समर्थन न रखने वाले, आरएसएस को समर्थन न देने वाले, आरएसएस को न मानने वाले भी बीजेपी में है। और बीजेपी शुरू में आरएसएस के चंगुल में नहीं थी, वैसे आरएसएस नहीं बनाया, लेकिन अब ये आप नहीं कह सकते कि बीजेपी के सारे नेता, सारे के सारे कार्यकर्ता सबके सब चड्डी पहनते हैं, सबके सब चड्डी गैंग के से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। इसके कुछ उदाहरण आगे मैं आपको दूंगा। तो बीजेपी के 3 टुकड़े होंगे। एक आरएसएस लेड बीजेपी, आरएसएस के द्वारा जो बीजेपी में लाए गए हैं वो किसी भी कीमत पे कुछ लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो अपना अलग गुट चाहते हैं। गुजरात लॉबी गुट बीजेपी, गुजरात लॉबी किसी को भी भाव नहीं देती। आज बीजेपी पर वर्चस्व गुजरात लॉबी का है। आरएसएस लेड बीजेपी भी कसमकस कर रही है, कसमसा रही है, छटपटा रही है, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, इस बात दोनों तीनों बीजेपी में चल रही है। तो यानी अभी तो पावर या ताकत सब कुछ गुजरात लॉबी वाली बीजेपी के पास है, और गुजरात लॉबी वाली बीजेपी देश के साथ बहुत बड़ा धोखा, अन्याय, ठगी सब कुछ किया है। पूरे देश को लूटकर गुजरात ले जाना चाहते हैं ये। इनका बस चले तो जूनागढ़ को ये दिल्ली उठाकर जूनागढ़ ले जाएं, यानी भारत की राजधानी जूनागढ़ बना दें। और आप देख ही रहे हैं कि पूरे देश के संसाधनों को लूट करके एक आदमी में समाहित, एक या दो चार चोरों में समाहित कर दिया गया, गुजरात के 2-4 चोरों में समाहित कर दिया गया, अडानी अंबानी जैसे लोगों में दे दिया गया। इससे भी त्रस्त है ओरिजिनल बीजेपी और आरएसएस लेड बीजेपी। इसलिए मैंने कहा 3 टुकड़ों में बटेगी। तो गुजरात लॉबी अपना वर्चस्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस हद तक कसम आपस में चल रहा है कि शाह और मोदी संसद आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं, कहीं संसद में ही बखेड़ा न खड़ा हो जाए। और मोदी और शाह दोनों ने कुछ ऐसा इन दिनों में घटनाएं घटी है और कुछ ऐसा उन्होंने किया है जो जंतर मंतर पे किया, जो छात्रों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया, आपस में भी कुछ सामंजस्य बन नहीं पा रहा, इसलिए संसद से भागे भागे फिर रहे हैं मोदी और शाह दोनों। लेकिन अपना वर्चस्व खोना नहीं चाहते। आरएसएस लेड बीजेपी चाहती है कि कंट्रोल उनके हाथ में हो, लेकिन ओरिजिनल बीजेपी चाहती है, जो बीजेपी के पूरे देश के कार्यकर्ता हैं, पूरे देश के नेता हैं, पूरे देश के लोग हैं, वो चाहते हैं कि बीजेपी योगी लेड बीजेपी बने, योगी को लीडरशिप दी जाए। और इसी लड़ाई के चलते शाह और मोदी संसद से भाग रहे हैं, देश से भाग रहे हैं, देश के कामों और समस्याओं से भाग रहे हैं। आपने देखा मेरे दोस्त, यहां तक कि आसाम में बाढ़ ने कहर ढाया हुआ है, ना मोदी ना शाह किसी ने अपना चेहरा दिखाने नहीं गए। जंतर मंतर पे इतना बड़ा आंदोलन हुआ, मन की बात तो इंस्टाग्राम पे नरेंद्र मोदी ने की, लेकिन सीधे सामना नहीं कर पाए, बच्चों को न्याय नहीं दे पाए। एक उनकी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, किसी तरह वो कर दिए
बाकी सब मन की बात में झूठ से काम चलाने की कोशिश की है। तो जब असम के इस आपदा की परिस्थिति में अगर उनका ढाढ़स नहीं बंधा पा रहे हैं, उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, वहां जा नहीं रहे हैं, वहां उनको देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस पसो पेश में है गुजरात लॉबी। और गुजरात लॉबी का मतलब मोदी और अमित शाह, बस। बाकी तो इनके चेले चपाटे हैं, इनके नीचे रहने वाले लोग, जो और दूसरे प्रदेशों से भी इनकी चमचागिरी से जो मिल जाता है अपनी झोली भर लेते हैं, ऐसे लोग। अब प्रश्न यह है कि बीजेपी योगी के हाथ में जाएगी, बीजेपी गुजरात लॉबी पूरा अपना वर्चस्व और बढ़ा लेगा और सबको किनारे कर देगा, या बीजेपी आरएसएस लॉबी के हाथ में जाएगी। यहां दो बातें स्पष्ट हैं। ये बात जो राजनीति को अंदर से जानते हैं और कम से कम बीजेपी के अंदर तक रहे हैं और जानते हैं, मेरे जैसे लोग, उन्हें पता है कि ना तो आरएसएस और ना ही मोदी और शाह योगी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, पहली बार भी दूसरी बार भी नहीं बनाना चाहते थे, दोनों ही विरोध कर रहे थे। योगी अपने दम पर मुख्यमंत्री बने और बने हुए हैं। अगर इनको अवसर मिल जाए तो उन्हें उठाकर जब चाहे, मतलब जैसे अवसर मिले उठा के फेंक दें, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं और कर नहीं पाएंगे। और यही पेच फंसा हुआ है। आरएसएस लॉबी योगी को पसंद नहीं करती, गुजरात लॉबी योगी को पसंद नहीं करती, लेकिन बीजेपी के रेगुलर ओरिजिनल जमीनी कार्यकर्ता और बीजेपी के सारे नेता योगी को पसंद करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी के अब 3 टुकड़े होंगे, क्लियर? और ये होंगे, आप देख लीजिएगा। अब रही बात इन लोगों के गायब होने के पीछे का राज। मोदी और शाह गायब हैं। जिन समस्याओं पर जो उन्होंने किया जंतर मंतर पे, जो उन्होंने जुर्म ढाया बच्चों पे, जंजी पे, उस पर बोलना चाहिए, नहीं बोल रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, बोल सकते हैं, नहीं बोलना चाहते, क्योंकि कोई ये समझे या ना समझे, हम जैसे लोग और नरेंद्र मोदी, शाह और देश के बड़े नेता इस बात को अब समझने लगे हैं कि जंतर मंतर से उठी आग की चिंगारी पूरे देश में भड़क चुकी है, जेन जेड से लेकर के जेन अल्फा तक। और अब यह कभी शांत नहीं होगा जब तक समूल बीजेपी का सफाया नहीं हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी रास्ता बदल नहीं सकती। जो उन्होंने शिक्षा के साथ किया, जो उन्होंने व्यवस्था के साथ किया, जिस तरह से उन्होंने देश को खरीदकर अडानी को दिया, जिस तरह से उन्होंने नौकरी के मामले में, जॉब के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, गरीबी रेखा के मामले में, महंगाई के मामले में, किसानों की समस्याओं के मामले में किसी भी समस्या का समाधान नहीं दिया, जो झूठे वादे करके आए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं किया, तो अब जाने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। और यह गुजरात लॉबी अच्छी तरह जानती है कि उन्होंने जितना बड़े बड़े कांड कर चुकी है, उस कांड का अंतिम सिरा तिहाड़ जेल में ही खुलता है। तो फिर कहने की बात नहीं है कि इनका डीएनए यही कहता है कि जब तक भोग सको भोग लो, नहीं तो भाग लो। अभी भोग रहे हैं, और जैसे ही लगेगा कि अब भोग नहीं पाएंगे, विलासिता खत्म, तो भाग लेंगे। तो भागने का भी वक्त आ रहा है। ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন বন্ধুরা।